सुबह इतनी मेहनत करने के बाद अब हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर। कल जन्माष्टमी थी और पूरा दिन इतना अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था कि और कल ही मुझे पता चला कि हर जन्माष्टमी पे बारिश होती है। लेकिन कल तो जो तूफान आया है पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। हेलो और स्वागत है आपका हमारे इस वाले बड़े वाले व्लॉग में। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम अंधेरे में क्यों होंगे, क्योंकि कल रात को इतनी तेज अंधेरी आई थी और प्लस लाइट भी चली गई थी और उसके अलावा इन्वर्टर भी फेल हो चुका है। तो अब सब काम अंधेरे में करना पड़ेगा, कुछ दिख नहीं रहा है। और ये फ़ोन की टॉर्च से मैं मतलब यहाँ पे रख के मैं करूँगी अब जो भी कर पाऊँगी। और कल हवा से इतनी तेज़ मिट्टी आई कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कल आपको जो सरप्राइज़ है वो हम आगे आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो मैंने जो सूटकेसेस पैक किए थे, क्योंकि हमारा जो रूम है वो बाहर वाले जो वेड़ा है बाहर का उससे बिल्कुल साथ में ही है। तो जो भी मिट्टी डस्ट होती है अगर वो बहुत तेजी से आती है तो वो अंदर भी आ जाती है। तो अब मुझे तो यही डर था कल रात को कि मेरे टैची और उसके ऊपर थोड़े से मैंने कपड़े रखे थे, कहीं उस पर सारी मिट्टी ना चली जाए। वो मैंने अभी तक के देखा नहीं है, वो हम अभी जाके देखेंगे और उसको एक बार हमें साफ भी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, क्योंकि कल रात को ही इन्वर्टर जो है वो फेल हो चुका था। और जहाँ तक कि मुझे याद है मैं आधी रात तक तो पसीने में ही सो रही थी। पहले एक कमरे में मुझे लगा इन्वर्टर फेल हो गया, इतनी गर्मी लगी, बाहर गई, फिर पता लगा कि इन्वर्टर फेल नहीं हुआ तो अपने वाले रूम में पंखा चला के सोई। फिर आधी रात के बाद पता लगता है कि इन्वर्टर भी गया। उसके बाद सुबह तक पसीने से, और अभी मैं बहुत ज्यादा मतलब वो जो इरिटेशन होती है ना वो अब हो रही है। अब जाके फटाफट से नाश्ता करना है, उसके बाद जल्दी से पहले नहाना है और बाकी के हम काम देखेंगे बाद में। तो अब इतने अंधेरे में मतलब कैमरा में मुझे नहीं पता कि कितना दिख रहा होगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। अंदाजे से ही काम करना पड़ेगा। हम कल रात को मंडी गए थे और वहां पर उस साइड पे तो मतलब के उस साइड पे तो बहुत वो था, मौसम भी खराब था, थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और उस वजह से हमने फटाफट से सब्जी ली और बस हमने वहां से निकलने की करी। और हम जैसे फ्रिज बंद कर देती हूँ, नहीं तो इसकी कूलिंग निकल जाएगी और सारा काम खराब। और जब जैसे हमने वहां से निकलना शुरू किया इतनी तेज हवा आई कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूटी को नहीं, स्कूटी मुझे चला रही है, इतना तेज हवा थी। और एक बारी तो एक पॉइंट ऐसा था जब हम आए और मिट्टी ऐसे उड़ के हमारे फेस पे आई कि हमें ऐसे लगा कि किसी ने उठा के मिट्टी फेंक दी हो, कि वो डायरेक्टली ऐसे फेस पर आई और हम लोग मतलब बिल्कुल उस टाइम के लिए तो दिखना ही बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे एक्टिवा लेकर हम लोग घर तक पहुंचे। लेकिन कल मतलब बहुत ही बुरा हाल था। जन्माष्टमी थी, हमें इस चीज की बहुत खुशी थी और बारिश का हम इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन तूफान का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, वो भी ऐसा। तो ये देखिए, हाफ फ्राई खाने का मन था लेकिन ये पूरा अंडा पक गया। और वो भी कैसे, मैंने इतनी मेहनत से पैन के ऊपर तेल डाल के उस पर आराम से 2 अंडे रखे, वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही मैंने ढक्कन उठा के उसके ऊपर रखा और वो ढक्कन उसके अंदर ही जाके गिर गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा अंडा फैल गया। इतना मन था मेरा थोड़ा कच्चा कच्चा हाफ फ्राई खाने का, जो कि आज मुझे नसीब ही नहीं हुआ। तो अब नहाना तो हो गया मेरा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारा इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सामान को खोलने से पहले मैं एक बार ये चादर साफ करती हूँ, क्योंकि कल यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ से डायरेक्ट डस्ट आती है ना, तो वो इसके ऊपर ज़रूर गिरी होगी मेरे हिसाब से। तो मैं पहले ये सारा सामान नीचे करके ये चादर वगैरह अच्छे से साफ करती हूँ। एक बार फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि नंगे पैर चलने पे अभी भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है। तो उसके अलावा एक बार पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद में अपने ये कपड़े जो है इसका खेल दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा सारा खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा खास कर से। तो शुरू करते हैं अपना ये बाकी का काम। और सारा काम इस टॉर्च के जरिए हो रहा है। और हाँ, मेरे तो फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है। मेरे फ़ोन में केवल 11% चार्जिंग है और लाइट का कुछ अता पता नहीं है। बल्कि मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया था अभी पता करने के लिए कि कितनी देर में लाइट आएगी, लेकिन उस बेचारी का खुद का फ़ोन बंद है। वो सुबह जब घर से गई थी तब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था लाइट ना होने की वजह से। अब वहाँ पर क्यों बंद है ये पता नहीं है। तो अभी चलो अपना काम शुरू करते हैं। हम तो क्या करना है सारा दिन बैठे बैठे।
तो अभी हमारा मोटा मोटा काम हो गया है, जो कि झाड़ू पोछा, डस्टिंग, चादर, बर्तन, ये सब कुछ हो गया है। ये देखो मैंने पोछा लगा लिया, गीला गीला दिख रहा है ना। अब हम भिड़ेंगे टैचीज को वापस से चेकआउट करने में कि क्या है, गंदे तो नहीं हुए, और देखेंगे कि और क्या काम है, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरी चीज़ें करेंगे, एकदम से तो दिमाग में आता नहीं कि क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या कम है, उसको रखते हैं वापस से। मैं अपनी टैचीज़ का काम अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% चार्जिंग है, और 2% चार्जिंग पर जो फ़ोन है वो वीडियो बनाना बंद कर देता है। तो अभी तो मैंने बेडशीट को झाड़ के सिर्फ ऐसे ही पूरा सामान रखा है, लेकिन अभी कुछ भी चेक नहीं कर पाऊँगी, वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल चार्जिंग नहीं है, लाइट नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी, कब चार्ज करूँगी। तो कुछ नहीं पता अभी, बहुत समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या करूँ। तो हम अपना ये वाला जो व्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, और व्लॉग में, क्योंकि हम अपने अगले व्लॉग में ये पूरा जो हमारे कपड़े इनको ठीक करेंगे, और इनमें जो भी सेट्स बना के रखेंगे, ताकि बाद में मुश्किल ना हो कि पैंट्स कम है, टॉप ही भरे हुए हैं, या फिर टॉप नहीं है, या फिर कुछ ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी एक डेनिम है जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ये मुझे जो है वो वेस्ट से थोड़ी लूज़ होती है, तो वो मुझे अपनी सिस्टर से ठीक करवानी पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो कि हम अगले व्लॉग में करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे बाद में मिलूँगी, आपको मैं करती हूँ बाय। और आप ब्लॉग में हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।